तो ये कोरियन मूवी है एक गैंगस्टर और एक जॉबलेस लड़की की जो कि एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करती है और तब वो इस गैंगस्टर से मिलती है। तो ये है हमारे मूवी के दो मेन कैरेक्टर यूमी और किम। और मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूमी सियोल जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन ट्रेन निकल जाती है क्योंकि यूमी के पापा ट्रेन से अकेले नहीं भेजना चाहते थे। पर सियोल में यूमी को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी और उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और अब ना ही उसके पास जॉब थी ना ही रेंट देने के लिए पैसे। लेकिन वो वापस अपने गांव नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो एक बहुत ही छोटा सा रूम रेंट पर लेती है और वो खुद अपना सारा सामान शिफ्ट कर रही होती है। और तब उसका नेबर किम बाहर आता है और उसकी तरफ रूडली देखकर चला जाता है और हम देखते हैं कि बाहर यूमी का सारा सामान पड़ा था और तभी उन सामान में किम उसका जॉब लेटर देखता है और यूमी उसे ऐसा करता देख लेती है और उससे कहती है कि मेरे पर्सनल सामान से हाथ मत लगाओ। तब किम उससे कहता है क्या तुम जॉबलेस हो और तुम अकेली लड़की सारा सामान शिफ्ट क्यों कर रही हो। तब वो कहती है कि वो लोग शिफ्टिंग के ज्यादा पैसे मांग रहे थे इसलिए, और यूमी को लगा कि किम उसकी हेल्प करेगा पर वो वहां से सीधा चला जाता है। और ये थी इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम एक गैंगस्टर था और उसके बॉस ने कुछ साल पहले एक मर्डर किया था जिसका ब्लेम किम ने अपने ऊपर ले लिया था, जिस वजह से वो काफी टाइम जेल में था। और तब उसके बॉस ने उससे प्रॉमिस किया था कि उसके बाहर आने पर वो किम की काफी फाइनेंशियल हेल्प करेगा। पर अब किम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसका बॉस भी उसकी कुछ खास हेल्प नहीं करता और पैसे की बात को हमेशा ही टाल देता। और इसकी दूसरी तरफ यहाँ पर यूमी अपने पापा से झूठ बोलती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और मैं अपने काम में बिजी हूँ। लेकिन यूमी काफी ट्राई कर रही होती है लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही होती और वो कई बार जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाती। और यहाँ पर किम का बॉस उसे एक बार में एक मैटर सॉल्व करने को भेजता है जहाँ पर कुछ लड़के बोल रहे थे कि वो लोग नकली शराब बेचते हैं। तब किम उन लड़कों को मारने जाता है और यहाँ पर वो लोग मार्शल आर्टिस्ट थे जो कि मिलकर किम को ही मारने लगते हैं और किम भी कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पर किम की ऐसी हालत देखकर उसके बॉस को उस पर हंसी आ रही थी और वो कहता है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो पाया। तब सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और तब दूसरा बॉस सभी पर गुस्सा हो जाता है और सबसे कहता है कि उन लड़कों ने जो रूमर्स फैलाए उसकी वजह से हमारा सारा बिजनेस खत्म हो रहा है और तुम लोग यहाँ पर हंस रहे हो। तब किम का ध्यान पीछे जाता है जहाँ पर व्हाइट शर्ट में एक नया लड़का आया था और उस गैंग में उसका फर्स्ट डे था और देखने से वो काफी इनोसेंट लग रहा था। अब अगले दिन यूमी अपने पास ही के रेस्टोरेंट आती है जहाँ पर किम भी आया था और वो यूमी से पूछता है क्या तुम नूडल्स खाने आई हो। तब वो उसके पास बैठती है और नूडल्स ऑर्डर करती है पर वहाँ पर सारे स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे थे जो कि जोर से बात कर रहे थे। तब किम वहाँ पर जोर से चिल्लाता है और सभी चुप हो जाते हैं और किम ओनर से यूमी का ऑर्डर देने को कहता है और यूमी उसे देखते ही रह जाती है। तब किम कहता है कि तुम्हें कहीं जॉब मिली, अगर ना भी मिले तो ज्यादा टेंशन मत लेना। अब नूडल्स खाने के बाद जब वो दोनों जा रहे थे तब यूमी उससे पूछती है कि आप क्या करते हो, आप मुझे एक गैंगस्टर की तरह लगते हो। तब किम कहता है कि मैडम मैं एक गैंगस्टर ही हूँ। अब ये सुनकर वो शौक रह जाती है और अब उसे किम से थोड़ा डर लगने लगा था। और यहाँ पर शाम को किम एक स्टोर के सामने से जा रहा था तब यहाँ पर दो स्कूल के लड़के किम से कहते हैं अंदर स्टोर में एक लड़की है जो कि हमें सिगरेट देने से मना कर रही है, क्या आप हमारे लिए सिगरेट ला सकते हो। तब किम अंदर देखता है और उस स्टोर में वो लड़की यूमी होती है और बाहर वो लड़के यूमी को काफी गाली दे रहे थे। तब किम उनके पैसे लेकर उस स्टोर में जाता है और यूमी से सिगरेट का पैकेट देने को कहता है और उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर काम करती हो। तब वो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ पार्ट टाइम काम कर रही हूँ। तब यहाँ पर किम बाहर आता है तब वो लड़के उससे उनकी सिगरेट मांगते हैं पर किम उन्हें दूध का पैकेट थमा देता है और उनके पूछने पे कि ये क्या है वो उन्हें बहुत मारता है और उन्हें घर जाने को कहता है कि इतने में वो लड़के किम को भी गाली देने लगते हैं। तब वो उन्हें मारने जाता है लेकिन इतने में वो लड़के वहां से भाग जाते हैं और यूमी ये सब अंदर से देख रही थी। अब नेक्स्ट डे यूमी एक जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही थी और उसने अपना अम्ब्रेला बाहर रखा था और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका अम्ब्रेला बाहर नहीं था और वो काफी ढूंढती है लेकिन उसे लेट हो रहा था इसलिए वो बारिश में निकल जाती है। कि तब वो देखती है कि मिस्टर किम उसका अम्ब्रेला लेकर गया होता है और तब वो उसे डांटती है लेकिन तब तक वो पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसे इंटरव्यू में भी इग्नोर किया जाता है। और जब वो घर आती है तो किम उससे पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था। तब यूमी कहती है कि तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। तब वो कहता है कि क्या मेरी वजह से। तब वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी भीग गई थी, क्या तुम्हें पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट सीन में किम उस नए लड़के के साथ अपने बॉस का एक काम करने को जाता है। तब कार में किम उससे कहता है कि तुम जैसे लड़कों को अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए और तुम गैंगस्टर क्यों बनना चाहते हो। तब वो लड़का कहता है कि क्यों, क्या मैं गैंगस्टर नहीं बन सकता, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है।
और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तब किम कहता है कि यही काम क्यों, बाद में फिर तुम पछताओगे। तब किम एक आदमी से अपनी बॉस का पैसा मांगता है, लेकिन तब उसे वहां पर एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि उसे जानता था, और वो वहां पर किम को काफी मारता है और अपने बॉस को वार्न करने को कहता है। और यहाँ पर किम अपने बॉस को ये सारी बातें बताता है और अपने बॉस से कहता है कि हमें उससे बदला लेना चाहिए। पर यहाँ पर वो दोनों उसे मना करते हैं, क्योंकि वो अभी भी काफी पुलिस वालों को जानता था, इसलिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगली सुबह यूमी का अलार्म लगातार बज रहा था, इसलिए मिस्टर किम उसे वो अलार्म बंद करने को कहता है। पर वो देखता है कि यूमी बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में कुछ पिल्स थी, जिसके बाद वो जल्दी से यूमी को हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर्स को पिल्स देता है और यूमी पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये तुमने क्या किया, कि अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही थी तो तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। और तब हमें पता चलता है कि उसने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी, वो सिर्फ विटामिन के टैबलेट्स थे और कई दिनों से उसने ढंग से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो किम से कहती है कि क्या तुम सच में एक गैंगस्टर हो, और अगर हो तो तुम हमेशा मार क्यों खाते हो। तब किम कहता है कि गैंगस्टर को भी कभी कभी मार लगती है। और अब कुछ दिनों बाद यूमी फिर से एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, पर बहुत बारिश हो रही होती है। और तब वो किम से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई अम्ब्रेला है, मैंने अपना अम्ब्रेला खो दिया। तब किम को उसे देखकर बुरा लगता है। तब वो उससे कहता है कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। तब यूमी उसे पैसे देती है और किम भाग कर जाता है और वो भागते भागते बारिश में फिसल जाता है। और यहाँ पर यूमी किम का वेट कर रही थी कि तभी किम उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है, और ये देखकर यूमी काफी खुश होती है और सीधे भागने लगती है। और यहाँ पर किम सोचता है कि इसने तो मेरे को एक थैंक यू भी नहीं कहा। और तब यूमी पीछे मुड़ती है और जोर से उसे थैंक यू कहती है, और किम खुश होकर उसे इंटरव्यू के लिए गुड लक कहता है और वो खुशी से इंटरव्यू के लिए जाती है। और यहाँ पर इंटरव्यू में यूमी से उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, और तुम्हारा लास्ट रिलेशनशिप कब था, और क्या तुम गाना गा सकती हो, और उसे डांस भी करने को कहते हैं। पर यूमी को डांस करना नहीं आता था, पर वो बेचारी जॉब के लिए ये भी करती है। तब उसका डांस देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं, पर फिर भी यूमी अपना डांस कंप्लीट करती है और उन्हें हंसता हुआ देखकर यूमी को बहुत बुरा लगता है और वो सीधे वहां से चली जाती है। पर जाने से पहले वो रोते हुए उन लोगों से कहती है कि क्या आप इस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, किसी को जॉब की इतनी ज़रूरत है और आप इस तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और वो वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे यूमी पर्सनली जाकर बॉस से मिलती है, पर वहां भी उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पर फिर भी वहां पर एक एम्प्लॉय यूमी से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें जॉब दिला सकता हूँ। और अब ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और अब नेक्स्ट डे किम यूमी की शॉप पर जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तब वो कहती है कि कल शायद मुझे जॉब मिल जाएगी। अब नेक्स्ट डे वो एम्प्लॉय यूमी को मिलने के बहाने उसे एक मोटल में ले आता है और उससे कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा। अब यूमी उस पर गुस्सा करती है, लेकिन वो आदमी यूमी के साथ मिसबिहेव करने लगता है। अब यूमी उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मारकर भाग जाती है और अब वो काफी सैड हो चुकी थी और वो सीधे घर आती है। तब मिस्टर किम उससे पूछता है क्या तुम्हें जॉब मिली। तब वो किम को उसका कार्ड देती है और उसे सब कुछ बता देती है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर किम उस आदमी के ऑफिस जाता है और सबके सामने उसे बहुत मारता है और अब इसलिए किम को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पर अब वहाँ पर यूमी भी थी। अब नेक्स्ट डे उस लड़के ने उन गुंडों का पता लगा लिया था जिन्होंने उस दिन बार में किम को मारा था। और अब किम वहाँ पर जाकर बार की लाइट्स ऑफ कर सभी को बहुत मारता है। और अब वापस घर आते वक्त उसे यूमी मिलती है और वो किम से कहती है कि मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी में अप्लाई किया है और मैं इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में पास हो गई हूँ, बस अब फाइनल राउंड बाकी है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और जॉब मिलने के बाद मैं एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। और तब उसे उसके पापा का कॉल आता है और तब वो भागते हुए जाती है और उसके पापा उससे मिलने आए होते हैं और यहाँ पर उन्हें सब कुछ पता चल गया था और वो यूमी को अपने साथ गांव आने को कहते हैं। अब यूमी वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मिस्टर किम से हेल्प मांगने आती है और यूमी किम से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपने गांव ले जाती है। तब यूमी उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे मुश्किल वक्त में छोड़कर चला गया। तब किम कहता है कि तुमने ऐसे लड़के को क्यों चुना, और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें जब जॉब मिल जाएगी तो अच्छे लड़के को सेलेक्ट करना। तब यूमी उससे पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तब किम कहता है कि मुझे कौन पसंद करेगा। तब वो कहती है कि क्यों, आप भी एक अच्छे इंसान हो। तब किम भी कहता है कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन औरतों को ये बात समझ नहीं आती। और वो दोनों खामोश हो जाते हैं। और यूमी के घर पहुंचते ही यूमी के पापा किम से काफी सारे सवाल करते हैं और तब वो किम से कहते हैं कि 1 साल के अंदर ही शादी कर लो, जिसे सुनकर किम बहुत ही शॉक हो जाता है। और इसकी दूसरी तरफ सियोल में बॉस के बार में पुलिस आ जाती है
सर्च वारंट लेकर तब किम का बॉस उसे फोन कर उस पर बहुत चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुमने ही उन गुंडों को मारा था और अब तुम्हारी वजह से बार में पुलिस आ गई है और उस सस्पेंडेड ऑफिसर ने ये सब किया है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन अब ये सुनकर मिस्टर किम भी कहता है कि मैं नहीं आ सकता और यहाँ पर किम का मूड भी काफी खराब हो गया था कि तभी एक आदमी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। पहले तो किम उसे सॉरी कहता है, लेकिन फिर वो आदमी किम को गाली देने लगता है और फिर वो किम को थप्पड़ मार देता है। लेकिन यूमी की वजह से वो अब तक चुप था, लेकिन वो आदमी एक कदम और आगे बढ़ता है और किम की शर्ट फाड़ देता है। लेकिन तब वो देखता है कि किम की बॉडी पर कई सारे टैटूज बने थे जो कि सिर्फ एक गैंगस्टर की बॉडी पर होते हैं। जिसके बाद किम उस आदमी को बहुत मारता है और तभी यूमी और उसके पापा उसे देख लेते हैं। तब किम भी गुस्से में उनसे कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, पहले कभी गैंगस्टर नहीं देखा क्या, और गुस्से में वहां से चला जाता है। और अब ये सब देखने के बाद यूमी के पापा यूमी को सियोल जाने से मना कर देते हैं और यहाँ पर यूमी उनसे कहती है कि उसके इंटरव्यू का फाइनल राउंड अभी बाकी है, पर उसके पापा नहीं मानते। अब नेक्स्ट डे मिस्टर किम अपने बॉस के पास जाता है। तब उसका बॉस उसके ऊपर काफी चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस खराब हो गया, कुछ करने से पहले पूछ लिया करो। और अब ये सुनकर किम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने ही बॉस को मारने लगता है। तब दूसरा बॉस आता है और वो किम से कहता है कि वो सस्पेंडेड ऑफिसर चाहता है कि तुम उससे माफी मांगो और तभी वो हमारा बिजनेस बचा सकता है और ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और यहाँ पर किम देखता है कि यूमी का सारा सामान पैक किया जा रहा था। तब वो यूमी के रूम में देखता है जहाँ पर यूमी का फाइनल इंटरव्यू आज है, पर यूमी गांव में थी। और यहाँ पर किम उसे कॉल करके कहता है कि तुम अब भाग रही हो, इतनी आगे आने के बाद सब कुछ गिव अप करके तुम्हारा इंटरव्यू है आज, तुम्हें इंटरव्यू में जाना चाहिए। तब यूमी कहती है कि तुम अपनी लाइफ जियो और मैं मेरी, और अब काफी लेट हो गया है। तब किम उसे डांटता है और उससे कहता है कि तुम बस इंटरव्यू के लिए जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और यहाँ पर यूमी स्टेशन पर आती है और उसके पापा से कहती है कि उसे जाने दे। तब उसके पापा भी मान जाते हैं, लेकिन अब यूमी काफी लेट हो चुकी थी। और अब यहाँ पर किम उस कंपनी में जाता है और सीधा इंटरव्यू रूम में लॉक करके उन्हें धमकी देता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और काफी टाइम हो जाता है और वो सब चुपचाप बैठे थे। और यहाँ पर किम यूमी के पहुंचने का वेट कर रहा था और बाहर दूसरे कैंडिडेट भी वेट कर रहे थे। तब सिक्योरिटी रूम ओपन कर किम को पकड़ लेती है। तब एक इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तब किम कहता है कि मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं की, मैं सिर्फ लड़ाई करता था और आज मैं इस तरीके से जी रहा हूँ। और वो अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है कि कोई है जो मुझसे बिल्कुल अलग है, बहुत ज्यादा मेहनती है और अगर आज उसे एक मौका नहीं मिला तो उसकी जिंदगी भी बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब इंटरव्यूअर पूछता है कि तुम किसके लिए यहाँ पर आए हो। तब वो कहता है कि वो बहुत स्पेशल है, मुझे बस थोड़ी देर यहाँ पर रहने दो। तब फाइनली यूमी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि सिक्योरिटी मिस्टर किम को वहां से खींच कर ले जा रही थी। और यूमी को देखते ही वो खुद ही वहां से चला जाता है और एंड तक भी वो यूमी का नाम नहीं लेता और इंटरव्यू स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर यूमी इंटरव्यू के सभी क्वेश्चंस का अच्छी तरह से जवाब दे रही होती है। तब इंटरव्यूअर पूछता है कि तुमने काफी इंटरव्यू दिए हैं और तुम काफी इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन फिर आज तक सारे इंटरव्यूज में फेल कैसे हो गई। तब यूमी ने कहा कि अब तक किसी ने ढंग के क्वेश्चन ही नहीं पूछे। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर किम का बॉस किम को डांटता है और उससे कहता है कि तुम आज उस ऑफिसर के पास नहीं गए, इसलिए उसने आज हमारा बिजनेस सस्पेंड कर दिया। तब किम कहता है कि उसे मार देते हैं। तब उसका बॉस उससे कहता है कि उस नए लड़के को अपने साथ लेकर जाओ क्योंकि वो कुछ भी करेगा। और जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि यूमी उसका वेट कर रही थी। तब वो वहीं से वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बॉस उन दोनों को उस पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए ले जाता है और उस लड़के से कहता है कि काम होने के बाद तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेना और सिर्फ कुछ सालों में तुम बाहर आ जाओगी। और अब वहां पर पहुंचने पर वो लड़का आसमान में देख रहा होता है, वो बहुत ही इनोसेंट था। और अब उसे देखकर किम कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कोई काम ढूंढ लो। तुम्हें क्या लगता है कि जेल जाने के बाद कोई तुम्हारा इंतजार करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर भी वो किम की बात नहीं सुनता। तब किम उसे काफी मारता है और उसे वहां से जाने को कहता है और अकेले उस पुलिस वाले को मारने जाता है। लेकिन उसके साथ फाइट करते वक्त वो पुलिस वाला ही किम को कई बार चाकू मारता है, जिसकी वजह से मिस्टर किम को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसका बहुत खून बह रहा था और वो वहां से निकलने की कोशिश भी करता है। लेकिन और इसके बाद हम देखते हैं कि काफी महीनों बाद यूमी उस कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन पे थी और यहाँ पर यूमी ने भी मिस्टर किम को काफी महीनों से नहीं देखा था। लेकिन मिस्टर किम उसके सपने में आता है जहाँ पर वो बहुत ही खुश था। तब वो सोचती है कि वो मेरे बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ था, वो जहाँ पर भी रहे खुश रहे। और यहाँ पर वो अपनी कार वॉश कराने आती है, जहाँ पर वो मिस्टर किम के बारे में सोच रही होती है कि तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। एक्चुअली मिस्टर किम और वो लड़का दोनों ही वहां पर काम कर रहे थे और यहाँ पर यूमी और किम एक दूसरे को देखकर
बहुत ही खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक